भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लालू प्रसाद जी के कैसे चेहरे भारतीय राजनीति में हैं। संविधान के खिलाफ आचरण अगर करोगे तो लालू प्रसाद जी बकसने वालों में से नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश का इंतजार करता है। चुनाव आयोग की मंशा और बीजेपी और आरएसएस की जो मंशा है और एनडीए सरकार की जो मंशा है उसको पूरा नहीं होने देंगे। बिहार में ये चुनाव आयोग का क्या खेला चल रहा है उस पर भी हम लोगों को काम करना है। गरीब गुरबा लोग का जो वोटर लिस्ट से नाम काटने का प्लान है उस चीज को हम लोग जो है से ऐसा होने के लिए नहीं देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना के होटल मोरिया में आयोजित की गई थी। इस बैठक में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे। साथ ही साथ बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम जो आरजेडी के विधायक है, सांसद है, विधान परिषद है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चाएं हुई और साथ साथ देखिए इलेक्शन कमीशन का जो नया फरमान आया है उसको लेकर के भी चर्चा हुई। देखिए बैठक खत्म होने के बाद बाहर जब निकले तमाम जो विधायक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको हम एक एक करके तमाम विधायक के बयानों को सुनाते हैं। आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया। इन प्रस्तावों को कल के राष्ट्रीय परिषद में भी रखे जाएंगे। संगठन को सशक्त, मजबूत, जन सरोकार का, आम आदमी का संगठन राष्ट्रीय जनता दल बने, ये संकल्प भी लिए गए। सबको पता है कि भारत की राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद जी की मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी कपती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लालू प्रसाद जी के कैसे चेहरे भारतीय राजनीति में हैं। वहां गैर संवैधानिक, संविधान के खिलाफ आचरण अगर करोगे तो लालू प्रसाद जी बकसने वालों में से नहीं है। डटकर मुकाबला करते हैं। यही कारण है कि हमारे नेता कई तरह के लालचना, कई तरह के आरोप, कई तरह के झंझावात को सहन करने के बावजूद भी अपनी नीतियां, अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा और अपने संघर्षों को याद करके आगे चले हैं। चुनाव आयोग को लेकर भी चुनाव आयोग इस देश में अब चुनाव आयोग नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश का इंतजार करता है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल के कंसेप्ट को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर करके फॉर द इलेक्शन कमीशन, वाई द इलेक्शन कमीशन, ऑफ द इलेक्शन कमीशन स्थापित करना चाहती है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार से अगर लोकतंत्र को लहूलुहान करने की नापाक कोशिश किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस संघर्ष की भूमि है। इस संघर्ष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति और लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति, एक क्रांति की भूमि है। जो बिहार करवट लेता है तो देश करवट लेता है और बिहार को छेड़ कर करके मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया है। लोकतंत्र पर अगर हमला है, इस हमले को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं के मताधिकार छीनना चाहते हो? सूचना तो यह है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं मतदाता सूची तैयार करके रख लिया है और सिर्फ ये आईवास चल रहा है। ये डकैती जो भाजपा करना चाहती है, मतों की डकैती, मैं पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतों की डकैती करने वाली पार्टी बन गई है। जगलर बुजदिल जगलर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बी से बुजदिल, जे से जगलर और पी से पार्टी। इस जगलरी को, इस नापाक इरादे को भाजपा को एक एक लोग अब समझ चुके हैं। यह 25 दिन में सघन मतदाता पुनरीक्षण हो जाएगा। 10 माह लगे थे जातीय आधारित गणना करने में। 11 बिंदु हैं। उन बिंदुओं को कैसे साक्ष्य के रूप में इतना जल्दी, अरे 73% बिहार की आबादी बाढ़ प्रभावित है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या नैरेटिव सेट करना चाहता है सर्टेन प्लेटफॉर्म? सबको एक बात सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक, मताधिकार का प्रयोग को अगर छीनने की कोशिश करोगे। सारी चर्चाएं हुई है। सारे चर्चाओं पर पूरी तरह से सघन चर्चा हुई है। कल खुला अधिवेशन में इन विषयों पर पूरी तौर पर और बातें रखी जाएगी। आर्थिक प्रस्ताव पास हुए, राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, कई तरह के प्रस्ताव पास हुए। आपको वो कॉपी मिल जाएगी, आप देख लेंगे।
चुनाव आयोग का जो नया फरमान है उसको लेकर के नहीं, हम उसका विरोध करते हैं और चुनाव आयोग की मंशा और बीजेपी और आरएसएस की जो मंशा है और एनडीए सरकार की जो मंशा है उसको पूरा नहीं होने देंगे। गरीब गरीबों का नाम नहीं कटे, इसका हम लोग आंदोलन करेंगे। सदन से लेकर बाहर शहर सड़क तक इस आंदोलन को हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। इनके लिए उनको चंदन बंदन अभिनंदन है, हार्दिक बधाई है। और आज बैठक में तमाम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आए, एक मुश्त से जो प्रस्ताव था उसको पारित किए और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से सभी लोगों ने निर्णय लिए। मंत्र भी दिया, चुनावी मंत्र भी सब कुछ दिया। हाँ, हम लोगों के साथ भी संबोधन किया और देख रहे हैं कि बिहार में ये चुनाव आयोग का क्या खेला चल रहा है, उस पर भी हम लोगों को काम करना है। गरीब गुरबा लोग का जो वोटर लिस्ट से नाम काटने का प्लान है, उस चीज को हम लोग जो है से ऐसा होने के लिए नहीं देंगे और उसके लिए हम लोग जंगोजहाद करेंगे। एमआईएम के प्रति का प्रस्ताव है, अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं गठबंधन में, वो भी तो इसको लेकर के भी आप वह हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी तय करेंगे क्या होगा नहीं तो आपने सुना तमाम विधायकों को किस प्रकार से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो नया फरमान है ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है और इसके विरुद्ध जो है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं देखिए आरजेडी के प्रवक्ता जो है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी कहा है कि देखिए बिहार की जनता बदलाव चाहती है और आज बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चाएं हुई है और खास करके इलेक्शन कमीशन का जो नया फरमान आया है उसके बारे में हमलावर नजर आए शक्ति सिंह यादव। वहीं तमाम विधायक ने भी क्या कुछ कहा है आपने खुद सुना है। अपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आपको लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।